अगर इस देश में भोजनों की क्रांति अगर कोई ला सकता है तो मात्र भारत की शेरनी बहन कुमारी मायावती है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, वो सिर्फ अभी ये देख रही है समाज का रुख किधर जा रहा है। उसने 4 बार क्रांति लाई है, जो किताबों का इतिहास है माननीय बहन जी ने वो सड़क पे उतार के दिखाया है। आज तुम लखनऊ देख लो, आज तुम नोएडा देख लो, इतना बड़ा पार्क, इतना बड़ा संविधान, इतना बड़ा अगर किसी ने इम्प्लीमेंट जमीन पे उतार के दिखाया है तो माननीय बहन जी ने वो साहब काशीराम और बाबा साहब का सपना साकार करके 4 बार उत्तर प्रदेश की सूबे की सबसे बड़ी मुख्यमंत्री बनके जमीन पे उतार के दिखाया है। लेकिन कब निकलेंगी बहन जी? वो एक लास्ट पॉइंट होगा, जैसे ही बाबा साहब ने समाज के लिए काम करा था, लास्ट में एट द पॉइंट उन्होंने 3.5 लाख 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब का जो लास्ट भाषण था वो बुद्ध धर्म के साथ था। उन्होंने कहा था ये मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हूँ, मगर ये मेरे बस की बात है मैं हिंदू धर्म में आते मरूंगा नहीं। उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए इस देश का दूसरा अम्बेडकर मान्यवर साहब काशीराम, जिसने क्रांति, जिसने देश का बाम से DS4 DSP देश का तीसरे बड़ी सबसे विकल्प खड़ा करके दिखा दिया। और माननीय बहन जी को 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बना के यह इतिहास दिखा दिया कि इस देश में अशोक सम्राट के बाद अगर कोई राजा हुआ है तो माननीय बहन जी हुई है। लेकिन बहन जी का डी एंड हो गया है। बहन जी का डी एंड कभी नहीं हुआ है। ये तुम वो सीट से मत आको, वो सीट से मत आको। आज भी सुनो, मैं बताता हूँ। आप कह रहे हो कि बहन जी की एक सीट में डी एंड हो गया। आप कैसे कह सकते हैं इस चीज को कि बहन जी का डी एंड हो गया? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी का भी सपोर्टर हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप कैसे कह सकते हो कि बहन जी का एक सीट पे दी एंड हो गया? एक सीट बची है। एक सीट नहीं बची। देश में एक सीट बची है। आप कैसे कह सकते हैं देश में एक सीट नहीं बची? बहन जी वो चीज है, नहीं सुनो, बहन जी वो चीज है, अगर एक बारी आवाज कर देना तो ये पब्लिक तो बहुत कम है। सीट निकालने, सीट किसकी है? ये वो नहीं सुनो, ये सीट कैसे आती है? पब्लिक देती है ना वोट। ये पब्लिक अगर बहन जी के कहने पे अगर एक बारी उतर जाती है ना, भीम आर्मी को अगर बढ़ाने वाली है ना वो बहन जी थी। यहाँ पे गौतम जी जो अगर ये यहाँ पे लोग खड़े हैं ना वो साहब के लोग हैं और बहन जी के बसपा के लोग हैं। ये पहले वोटर सब बसपा के थे। अब कहते हैं ना अपने लोग वो शरीफ हैं। दिल से होने की जरूरत है हमें। अभी जो रेडी पे अंगूर बेचता था ना उसे देश की सबसे बड़ी संसद में बिठाया बहन जी ने। तो आवाज ये बात भूल दो, बहन जी खत्म हुई। ये वही बीजेपी है, ये वही बीजेपी है। जैसे गौतम जी गए आम आदमी में, वो लग गए, मंत्री बन गए, ठीक है। अगर वो आज समाज की बात करने लगे तो उनके पीछे ना आम आदमी पार्टी आ रही, ना केजरीवाल, ये बसपा का उसूल है, बसपा का कोई नहीं आ रही। और अगर आप ये सोचो कि ये कोई वैसी लोग हैं, कोई नहीं है, ये सारे बसपा के लोग हैं। ये कोई इधर उधर के नहीं है, सब बसपा के लोग हैं। आप ऐसी सोचने लगे बसपा के नहीं है, ये बसपा के ही लोग हैं। और बहन जी आप क्या चाहते हो कि बहन जी नहीं उतर रही है? आप क्या चाहते हो रोड पे चले? बहन जी हमारी मुख्यमंत्री है वो यूपी की। आदमी सपने में वो समय अलग था, वो समय अलग था। आप समाज बीजेपी ना, बीजेपी घरों में घुस के प्रचार कर रही थी जब बहन जी प्रथम बार मुख्यमंत्री बनी थी। बताया जाता बीजेपी का, वो बीजेपी का बताओ, कांग्रेस, वो आम आदमी पार्टी ये सब प्रचार करती है। मगर अगर बहन जी ने एक बार ऐलान कर दिया ना तो सड़कों पे कत्लेआम मच जाएगा। मगर बहन जी ये नहीं चाहती। मेरा जो बहन जी का समाज है वो मजलूम है, वो गरीब है, वो ये नहीं चाहती मैं आंदोलन करने के बाद इन्होंने जेल में डाल दूं। जैसे 2 अप्रैल के आंदोलन के छूटे हुए लोग आज भी जेल में हैं, उनके घर पे कोई नहीं जाता। और लोग कहते हैं बहन जी ने क्या करा है। मैं बात कहना चाहता हूँ, कोई अपनी बहन बेटी को यूँ कहते जा आजीवन शादी मत करियो और जब बाल कटवा ले समाज में काम कर। उस दौर में बहन जी ने गलियों में संघर्ष करा है। जितनी इनकी उम्र नहीं है ना उतनी उम्र तो बहन जी ने जमीन में उतार दी है। आज बहन जी के बराबर संघर्ष में कोई नहीं है। लेकिन आपका समाज बटा हुआ है, कई समाज बटा हुआ नहीं, वो दलाल है, वो दलाल है, वो कुछ लोग दलाल हैं। वो समर्थन ले लेते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं, फिर लात मार के निकल जाते हैं, फिर उसी चीज की बुराई करते हैं। देख लिया आप लोगों ने 22 का चुनाव मत आको तुम, अभी तो चुनाव पता नहीं कितने लड़ने हैं। 22 का मत आको। जब शेर पीछे जाता है ना तो वो आगे छलांग लड़ाता है, ठीक है। ये साइकोलॉजी इफेक्ट है। चीता भी पीछे गया है, वो आगे जब छलांग मारेगा ना तो सबको लांग के मारेगा, ठीक है। समझ रहे हो ये बात? समझ रहे हो? 26 प्रदेशों में कार्यालय मजबूत है। उत्तर प्रदेश की धरती से लेकर मत आको आप, 26 प्रदेश में जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक बहन जी का ऑफिस पार्टी कार्यालय में काम चल रहा है। अभी उपचुनाव में आप कार्ड देखो, उपचुनाव हो रहा है बिहार में गोपालगंज सीट पे। लालू यादव का भतीजा बहन जी की पार्टी से लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? उन्होंने बहन जी की आइडियोलॉजी पढ़ी, बहन जी की विचारधारा पढ़ी। आप ये मत कहो मैं किसी का समर्थन हूँ, मैं संघर्ष को समाज करता हूँ। मैं राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में इसलिए आया हूँ कि उन्होंने बुद्ध को बढ़ाया, उन्होंने भोजन मिशन को बढ़ाया। मैं आम आदमी पार्टी के चक्कर में यहाँ नहीं आया। आम आदमी पार्टी
कांग्रेस और बीजेपी की सम्मोह से पैदा करी हुई पार्टी है जो बसपा और कांग्रेस को खत्म करना चाहती है। दलित समाज बीजेपी कांग्रेस को वोट देती है, जब बसपा का नंबर आता है तो वोट नहीं देती। वो वोट इसलिए नहीं देती, वो एक पौवे में बिक जाती है, वो संतरे में बिक जाती है, वो अपनी वोट की कीमत नहीं जानती। साहब काशीराम ने एक बात कही थी आंदोलन के टाइम कि अपने वोट की उस तरह से हिफाजत करनी चाहिए जिस तरह अपनी बहन बेटी की बात करते हो। ये भाई किसान बौद्धिस्ट खड़े हुए हैं हमारे साथ, ये समाज की जमीन पे काम कर रहे हैं, पर इनका नाम कोई नहीं लेगा। और जो आके यहाँ कैमरे में बक रहा है बहन जी ने क्या करा, बहन जी ने ये करा, बहन जी ने वो काम करा, वो कोई कर नहीं सकता। ये भी बहन जी की देन है। जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना, वो बहन जी के समाज की संग्रह से उन्हें वहाँ पद दे रखा है। उन्हें पता है अगर ये यहाँ से छूटेंगे तो बसपा में चले जाएंगे। पहले इन्हें अत्याचार किया जाता जब बसपा नहीं थी, इन्हें निकाल दिया जाता था, ये घूमते थे सड़कों पे जैसे बीपी मौर्य जी। ऐसा कब आएगा जब बीएसपी जमीन पे काम कर तो रही है बीएसपी, लेकिन बीएसपी के पर लोग क्या करें, क्यों नहीं देते? ये सब बीएसपी के कार्यकर्ता। अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों में बहन जी जिन आक्रामक तेवरों के लिए जानी जाती थी, अब वो उनके तेवर जो है वक्त के साथ उनके तेवर एक ट्वीट से हिल जाता है सिस्टम सारा। हाथरस कांड आपने देखा होगा, सब नेता कहेंगे अगर बहन जी ने एक ट्वीट करा ना, लोगों का ये आरोप तो सारा लगता है कि सिस्टम ऊपर से बहन जी नीचे की गिर गया। राजनीति अब ट्वीट तक ही सिमट कर रह गई है, क्योंकि देश में एक के बाद एक करके जो है तमाम घटनाएं होती जा रही है। देखो, और ट्वीट है जो उनका उपाय नहीं है। जो बड़ा नेता होता है, जो समाज का दूरदर्शी नेता होता है, वो हर जगह जाके न्याय नहीं मांग सकता, क्योंकि समाज जाने से, वहाँ आंदोलन करने से न्याय नहीं मिलेगा। न्याय जब मिलेगा आप सत्ता में आओगे। ठीक है, जो लोग पिटते हैं, दुचते हैं, छिदते हैं, वो जब समाज को याद करते हैं, अन्यथा वो और पार्टियों में जूते चप्पल उठाते हैं और बीएसपी में आके अपने आप को बड़ा मंत्री समझते हैं। आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो युवा आज भ्रमित है, तमाम पार्टियों में विचारधारा को बिना जाने चला जाता है, और बहुजन समाज के लिए इतनी पार्टियां हैं, उनके लिए क्या मैसेज? देखो, ये नदी नाले हैं, समुंदर बीएसपी है, इन्हें घूम फिर के आना वहीं पड़ेगा, एक विकल्प चुनना पड़ेगा। बहन जी को नेता मानना पड़ेगा अगर देश भारत बौद्ध में करना चाहते हो, अन्यथा तुम किसी को भी नेता मानो। विचारधारा की लड़ाई है ये मंत्री और एमएलए की लड़ाई नहीं है। लेकिन बहन जी पे आरोप लगता है वो किसी को सम्मिलित नहीं करते, क्योंकि भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बताया था कि उन्होंने बाद में जो है उनको साथ में नहीं लिया। देखो, चंद्रशेखर जी अच्छा काम कर रहे हैं, पर चंद्रशेखर जी की जितनी उम्र नहीं है ना, उतने ज्यादा उनका संघर्ष है। ठीक है, हाईलाइट हर कोई एकदम से नहीं होता, उसे काम करना पड़ता है समाज में। साथ में तो ले सकती थी बहन, साथ में ले तो रखा था, बहन जी ने बोला तो काम कर जमीन पे। अब सब बहन जी बनना चाह रहे हैं, बहन जी बना दो। बहन जी कैसे बन जाओगे? अध्यक्ष बनना है, सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। अभी तो बहन जी ने खुद निर्णय लिया है कॉन्फ्रेंस के साथ कि 20 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही रहूंगी, और साहब काशीराम ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, किसी अन्यथा नहीं चुना। क्योंकि अपनी विरासत के रूप में बहन मायावती जी आनंद जी को चुनना चाहती हैं, ऐसा कहा जाता है। आकाश आनंद जी तो अभी जमीन पे काम कर रहे हैं। आकाश आनंद जी तो छोटे बच्चे हैं, वो सीख रहे हैं इंस्टीट्यूट में काम। जरूरी है कि बहन जी उन्हें बनाएगी? बहन जी के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले लिखा हुआ है कि मेरा कोई परिवार का आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा, तो आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं ऐसे तो रामविलास पासवान जी के लड़के भी हैं, चिराग पासवान, लालू जी के लड़के भी हैं, तेजस्वी यादव जी, उनसे तो कोई कुछ कहता नहीं है। आकाश आनंद बहन जी ने जमीन पर उतार दिया, वो सबकी आंखों में चुभने लग गया। वहाँ तो तेजस्वी यादव जो माला पहनाते हैं, आओ आप हमारे भावी नेता हो, वहाँ भी तो देखो आप बहुजन क्रांति। जवान बुजुर्ग सभी लोग आज हताश नजर आते हैं कि कोई विचारधारा जो आक्रामक हो, जो उनके लिए लड़े, ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। देखो, मैं आपको एक फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉक टू अबाउट, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो जमीन से उड़ता है ना नेता, वो बीएसपी में जाके टिकट तो ले आता है, वो एमएलए बन जाता है, हाईलाइट हो जाता है, फिर वो बहन जी को छोड़ के अदर पार्टियों में अपना नाम कमाता है। बहन जी ने मेरे लिए कुछ नहीं करा। जो जमीन पे सब्जी की रेडी लगाते थे, साहब काशीराम और बहन जी ने उन्हें संसद में भेजा है। आज वो बीजेपी में छोटी छोटी पार्टी बना के, ओम प्रकाश राजभर देख लो आप, स्वामी प्रसाद मौर्य जी देख लो, सोनेलाल पटेल जी देख लो, और ना जाने कितने लोग आंदोलन से निकले हुए, अनुप्रिया पटेल जी देख लो, साहब काशीराम की कॉपी करके वो फिर आज आंदोलन से हटकर बीजेपी में जाके अपनी आराम की जिंदगी जी रहे हैं। लोग जुड़ते हैं फिर अलग हो जाते हैं। वो जुड़ते हैं इसलिए ना, उन्हें मलाई चाहिए, और बहन जी मलाई देती नहीं है। बहन जी की समाज मलाई देगा, सबको चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, बहन जी बना दो। बहन जी कैसे बन जाओगे? समाज में संघर्ष तो करो। नेता बड़ा नहीं होता, समाज बड़ा होता, समाज तय करता है। अभी बहन जी के साथ समाज है। देश में भाजपा और आज तुम कह रहे हो एक सीट पर पिछले 10 साल से, और जिस तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, बहुजन समाज के ऊपर, SC ST के लोगों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, क्या उपाय है इसका? ये जुल्म का एक ही विकल्प है, बौद्ध में आ जाओ। जैसे 10,000 का ये चूल फूका है, ऐसे एक दिन 1 करोड़ का फूकेगा। इस तरह से बहुजन जब तक बुद्ध में नहीं आएंगे, जब तक उनका शोषण रहेगा, वो मंदिरों में पिट रहे हैं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट अगर जीना चाहते हैं तो बाबा साहब के विचार पे उन्हें लेकिन चलना लोग पड़ेगा। आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अशिक्षित हैं, वो कैसे जुड़े विचारधारा वो से? इस तरह से जुड़ेंगे, आओ समाज में जाओ, काम करो। आर्थिक स्थिति तो सभी कमजोर हैं, आपको देख लो, बीजेपी हासिल हुई है बीजेपी, तो उनका मेन मोटिव यही है कि इन आर्थिक स्थिति से कमजोर कर दो, अपने आप गुलाम बन जाएंगे।
ये सिर्फ इसी को विकास समझे जैसे हिटलर करता था कि मेरा पेट भर गया और मेरा विकास हो गया। इस तरह से राजनीति में लाना। अगर इनको फूकना पड़ेगा तो सारी पार्टियों को मिलकर बीएसपी में विलय होना है और बहन जी के समर्थन में आना। सर, इसे तुम किसी को नहीं मार सकते। उंगली मारोगे टूट जाएगी, अगर इसे पंच बना लोगे ना तो घूसा मारोगे तो हड्डियां टूट जाएंगी। तो वही तो बहन जी की तो बात एकता का परिचय दो ना। अब यहाँ जितने लोग आए सब वो बात मैं बताता हूँ सर, अगर कोई हमें दिखेगा हम बाबा साहब के मिशन में सच्ची लड़ाई लड़ रहा है ना, हम उसके साथ खड़े हैं, किसी का विरोध नहीं है। लेकिन मायावती जी का क्या सिस्टम है, 4 साल उन्होंने राज करा, हमने फुल समर्थन दिया, हमारे पिता समर्थित थे, हमारे दादा भी समर्थित थे। लेकिन आज मायावती जी यहाँ दिख नहीं रही है, कोई उनका विधायक नहीं दिख रहा, कोई उनका एमएलए नहीं दिख रहा। तमाम स्टेट में वो घूम रही है, कहाँ घूम रही है? दिल्ली में जरूरत की आज दिल्ली में जो आग, जो सांप्रदायिकता की आग फैलते हुए दिल्ली में आ गई थी ना, उसे बुझाने की